ने आज बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया, संभल और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ डीएनए एक है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये बड़ा बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अयोध्या के दौरे पर राम मेले के उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। तो एक बार फिर से बांग्लादेश का उदाहरण सामने रखकर संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। जाहिर सी बात है, इस पर सियासत भी आगे जमकर होने वाली है। लेकिन इस बीच कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या फिर संभल या फिर कोई अन्य जनपद हो, कोई दूसरा जिला हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए और अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में। इस बीच बड़ी खबर है, सीएम योगी के बयान पर सपा सांसद इकरा हसन का हमला। संभल की घटना को 500 साल पहले से जोड़ना सही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि लगातार अल्पसंख्यकों पर हमला करना ठीक नहीं है। 500 साल पहले राजशाही थी, आज लोकतंत्र है। अगर हम लोकतंत्र में भी राजशाही की तरह बिहेव करेंगे तो कोई अंतर नहीं रहेगा। सुनिए। तो ये बयान हम आपको सुनवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर का जिक्र किया और इस पर अब प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले से जोड़ना सही नहीं है। तो सवाल ये जरूर फिर होना चाहिए कि फिर क्या जो वर्ग अभी तक नहीं मानता था कि बाबर ने मंदिरों का विध्वंस किया, क्या वो आज की तारीख में ये मानने को तैयार है? देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए।
इस बीच संभल हिंसा मामले में बड़ी खबर है। संभल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 और खोखे बरामद हुए गोली के। 12 बोर के 2 खाली खोखे बरामद हुए। एक खाली खोखा मिला है 7.62 बोर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले भी खोखे बरामद हुए थे और आज एक बार फिर से जब सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है तो 3 और गोलियों के खोखे वहां पर बरामद हुए हैं। 12 बोर के 2 खाली खोखे। और ये तस्वीर देखिए, जब सर्च ऑपरेशन में जुड़ी टीम को जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ये खोखे बरामद हुए और उसे उन्होंने कैमरे के सामने भी दिखाया। पहले नालियों में खोखे मिले थे और अब जो कब्रिस्तान है वहां पर खोखे मिले हैं। उसके आसपास 3 और खोखे मिले हैं। संभल हिंसा पर इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि संभल में जो कुछ हुआ वो सब कुछ पुलिस का किया धरा हुआ। बातों में उलझाकर नई स्टोरी बनाई जा रही है। जो जानकारी आई और जो खबरें आई हैं कि जो खोखे बरामद हुए हैं वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। पाकिस्तान के बने हुए, इसके साथ ही यूएसए का बना हुआ भी कारतूस बरामद हुआ है। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ कारतूस बरामद हुआ। और इस पर जब धर्मेंद्र यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस कहानी बना रही है। संभल में मिली पाकिस्तानी कारतूस को लेकर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस छोटी छोटी बातों में उलझाकर नई स्टोरी बना रही है और अगर वाकई में पाकिस्तानी कारतूस मिला है तो सरकार के पास सिस्टम है, इसकी जांच की जानी चाहिए। सरकार को लगा कि 23 तारीख को जो परिणाम आया है और इस परिणाम में जिस तरह से उनकी बेईमानी बेनकाब हुई है तो लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। 24 तारीख को बिना न्यायालय की अनुमति के वहाँ के जिलाधिकारी, कप्तान और स्थानीय प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश और इशारों पर वहाँ दोबारा सर्वे कराया, तनावपूर्ण माहौल पैदा किया और 5 निर्दोष लोगों की जान गई। 20 लोगों से ज़्यादा घायल हैं। 2750 से ज़्यादा लोग मुकदमे के शिकार हैं। हमारे खुद वहाँ के स्थानीय सांसद जिया और रहमान साहब, जो कि उस समय बंगलौर के एक सम्मेलन में मौजूद थे, वो भी FIR के मैं नाम उनका। तो आप सोचिए ना किधर जा रही देश की राजनीति ले जाना चाहते लोग। लेकिन इस बीच जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान पुलिस लगातार कर रही है। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि संभल हिंसा के उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। हिंसा में जो आकलन जिला प्रशासन ने किया है कि 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बहुत जल्द ही पुलिस वसूली के लिए जारी करेगी पोस्टर, यानी जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कर उनके पोस्टर लगा दिए जाएंगे कि इन लोगों से वसूली की जानी है। ऑलरेडी हमारे पास एक RF की कंपनी और 9 अन्य PAC और RRF की कंपनीज हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कोई भी व्यक्ति है वो कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी अलर्ट रहकर सभी लोगों के सहयोग से जो 6 दिसंबर का दिन है वो शांति से गुजरे। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों का आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई। पोस्टर्स चिपकाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो नुकसान की भरपाई कराई जाएगी जिन्होंने नुकसान किया है, जिन्होंने पत्थर चलाए। संभल हिंसा मामले में इस बीच 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों आरोपियों पर पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। अलग अलग इलाकों से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा से जुड़े अब तक कुल 33 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो गई है। इन 2 को अगर मिला लिया जाए तो पहचान पहले ही तस्वीरें जारी की गई थी और अब धीरे धीरे पुलिस उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने पुलिस के लोगों पर पत्थर चलाई। ये तस्वीरें आपके सामने है। अलग अलग लोगों की पहचान उजागर कर दी गई है जो जिम्मेदार है संभल में हुई हिंसा के। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलिस के शिकंजे में है। और अब पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि इन जो लोग जिम्मेदार हैं न सिर्फ पुलिस पर पत्थर चलाने के बल्कि संभल में हिंसा भड़काने के, उनके गुनाहों का पूरा हिसाब किया जाए और जो पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इनसे की जाए। धर्मेंद्र यादव को आपने अब से थोड़ी देर पहले सुना था जब वो कह रहे हैं कि सब कुछ पुलिस का किया धरा आया हुआ है, लेकिन इस बीच अब बीजेपी की ओर से जवाब आ गया है। यूपी सरकार में मंत्री है जयवीर सिंह, उन्होंने धर्मेंद्र यादव के आरोपों पर पलटवार किया है।
जयवीर सिंह ने कहा कि संभल हिंसा के आरोपियों के साथ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर है। जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। सुनिए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, संभल में जो कुछ हुआ, कल मुख्यमंत्री बड़े सख्त दिखाई दिए, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे थे, तो 6 दिसंबर को बाबरी की बरसी भी आने वाली है, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन रहे और जो दंगाई हैं, अराजक तत्व, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, ऐसी हिदायत उन्होंने सभी पुलिस अफसरों को दी है। देखिए, इस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री का रुख एकदम शुरू से ही साफ है। उसी का परिणाम है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे कानून व्यवस्था को लेकर, और 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रही है। उसी का परिणाम है दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना, कानून का राज स्थापित करने वाला प्रदेश बना, और इनका ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो बीमारू राज, दंगाइयों का प्रदेश, दंगों वाला प्रदेश था, उससे उभर के उत्तर प्रदेश आज उभरता, दमकता, चमकता, ग्रोथ करता हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज देश और विश्व भर के तमाम निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी की इन्हीं नीतियों का लगातार परिपालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए बीच बीच में कड़े निर्देश देते रहते हैं। और इसी क्रम में पोस्टर लगाने की जो कवायद शुरू की गई, ये भी कानून की बनाया गया था, जहां भी दंगाइयों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा यदि सरकारी संपत्तियों को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके फोटो चिपकाए जाए और उनसे क्षति की भरपाई कराने का भी काम किया है। उसी का परिपालन संभल में भी कराने की निर्देश दिए गए हैं।